हम्म। तो भैया फोकस करना, क्योंकि चैप्टर 4 जो है वो चैप्टर सेकंड जितना ही इम्पोर्टेंट है। ये दो चैप्टर, अगर इसमें तुम तीसरा और मिला लो, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, अगर कोई पढ़ ले ढंग से और फिर वो बाकी की केमिस्ट्री ना पढ़े और एक साल बाद जाके कोई सा भी चैप्टर पढ़े तो भी समझ में आ जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट है फोर्थ चैप्टर। तो सारी चीजों के जवाब आपको इसी में मिलेंगे, जितने भी सवाल आपके दिमाग में है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कैसे जुड़ता है, सब इसी में मिलेगा। अब आज की क्लास को देखो क्या होता है। आज में आज थोड़ी समस्या ये आ गई है कि जो फोन है ना वो अपने आप लॉक हो जाता है छूते ही। लॉक वाली जगह पे अगर उंगली लग जाए गलती से तो वो लॉक हो जाता है। तो मैं उसी में ही लगा रहा 10-5 मिनट। अब मैं इंक डाल लूंगा। देखो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप इसमें छुट्टी ना मारें और लापरवाही ना करें तो ये ऐसा समझ में आ जाएगा जैसा आपने सोचा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जगह पर आकर तो कोई लापरवाही की ही ना जाए, मेरा कहने का मतलब ये है। देखो इसका पहला सवाल है इस चैप्टर का कि व्हाई डू एटम कंबाइन। एटम जुड़ते क्यों हैं? तो मैं बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, देखते जाओ। सेकंड, व्हाई डू सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। थर्ड, व्हाई molecules have definite shape। तो ऐसा तो नहीं है, वैसे मैंने कभी भी किसी चैप्टर का इंट्रो नहीं दिया है कि इसमें क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, तो इसमें भी मैं कुछ इंट्रो नहीं देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज पकड़िए, फर्स्ट क्या है, एटम क्यों जुड़ते हैं। इस सवाल को मैं बताता हूँ। सोचो कि अगर दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से ना जुड़ते तो पानी नहीं बनता, और अगर पानी नहीं बनता तो हम पीते क्या। और अगर जुड़ना बंद कर दे तो, क्योंकि पानी लगातार हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटता रहता है जगह जगह पर, और अगर ये फिर से जुड़ना बंद कर दे तो, यानी ऐसी क्या मजबूरी है हाइड्रोजन एटम की जो वो ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ रहा है और ये तीनों जुड़कर एक साथ रहते हैं। क्या इन्हें पता होता है कि भाई इंसानों को पानी पीना है, चलो आओ पानी के मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है, वजह कुछ और होगी जो ये आपस में जुड़ जाते हैं। फिर इसमें एक सवाल और भी है कि दो ही क्यों जुड़ते हैं एक के साथ। ऐसा क्यों नहीं होता कि चार जुड़ जाएं एक के साथ, या एक ही एक जुड़ जाए। पानी मतलब H2O ही क्यों बने, H3O, H4O, H4O2, H2O2, लेकिन बनेगा क्या, H2O। तो ये सवाल है कि व्हाई डू सर्टेन कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। एटम जुड़ते हैं वो बात तो ठीक है, पहला सवाल है कि एटम क्यों जुड़ते हैं, वो ठीक है, चलो एटम क्यों जुड़ते हैं, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर जुड़ते हैं तो एक खास तरीके से ही क्यों जुड़ते हैं। तीसरा सवाल ये है कि इनके बीच में एंगल 104 डिग्री ही क्यों होता है। तो क्या ये तीन सवालों के आंसर देने वाला हूं मैं आज? अरे नहीं भैया, उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा।
पहले मैं ये सिखाने की कोशिश करूंगा, व्हाई डू एटम कंबाइन। किसी भी बात को जो मैं बोलूं उसे ऐसा नहीं मानना है कि वो बिल्कुल सच है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बात बिल्कुल सच है, मैं जस्ट ये कहूंगा कि वो बात किसने बताई है। मैं ये कहूंगा कि एक साइंटिस्ट ने ऐसा बताया। अब पता नहीं वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, है ना, तो उसमें बाद में ही मैं कह रहा है अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। तो सुनिए, एक बार स्क्रीन देख लूं मैं, आराम से देखना, शुरुआत में 1-2 गिलास। फिर अपनी मर्जी से चल लेना। मतलब ये ठान लो तुम आज से कि तुम्हें ये सीखना ही है और होमवर्क करना पड़ेगा इसका। कॉसेल और लुइस, दो साइंटिस्ट थे। इनका कहना था कि सोडियम और क्लोरीन दो ऐसे एटम है जो हमेशा किसी ना किसी से जुड़े रहते हैं। हालांकि यही कोई स्पेशल नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल है सोडियम क्लोरीन का कि ये हमेशा दूसरों से जुड़े रहते हैं, आपस में भी जुड़ जाते हैं, NaCl। यानी ये वो एटम है जिनके अंदर कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वहीं कुछ एटम ऐसे हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। भाई मानसी ये देख लेना कि कॉन्फ़िगरेशन आपने ठीक से सीख ली हो, और जब मैं आज लिखूं तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। पहले उसमें मैंने कई सेंटेंस बोले थे कि पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर उसे अरेंज करो, तो तुमने ये दोनों बातें सीख ली थी, लिख के अरेंज करना। हाँ सर। ठीक है। हम्म, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन में 10, आर्गन में 18, क्रिप्टन में 36। जिनॉन तक जाने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2, इसकी है 1s2, 2s2, 2p6, इसकी है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अरे यहीं तक से आ जाएगा समझ में। ध्यान देना, ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये सेकंड है, 6 और 2 8। ये थर्ड है, 6 और 2 8, 2 8 8, टोटल 3 शेल है। ये तो सब शेल है, एक शेल की 2 सब शेल, तो 3 ही है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8। ये फर्स्ट ही है और इसमें 2 है। ऐसे ही आप क्रिप्टन को देखेंगे तो 2 8 18 8। अगर आप इन एटम्स पे नजर डालें तो ये कभी किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, आपको कभी He2 नहीं मिलेगा, HeCl या He और Ne जुड़े हुए हैं एक साथ हो। मतलब मेरे पास हीलियम में है 5 ग्राम, तो बहुत सारे एटम एक साथ होंगे। एक साथ होना एक अलग बात होती है, और बॉन्ड भाई एक साथ है एटम। मैंने 50 ग्राम हीलियम खरीदा तो बहुत सारे एटम है एक साथ, एक साथ है मगर उनके बीच बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या लेन देन नहीं है, बस वो एक साथ है। तो ये ऐसा कभी नहीं बनाते, यानी ये कंपाउंड नहीं बनाते, डू नॉट फॉर्म कंपाउंड। पीरियोडिक टेबल में यही ऐसे एलिमेंट हैं जो कंपाउंड नहीं बनाते, और इनमें एक खासियत है कि इनकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हीलियम को इग्नोर कर दो, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेचारा 8 कहां से करे। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है इनके। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, देखो एक तो ये बॉन्ड नहीं बनाते, यानी ये एक जैसे हैं। अब इनमें एक जैसा क्या है कि इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से ये शक पैदा हो रहा है कि कहीं 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से ऐसा तो नहीं है कि एटम में बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ना रहती हो। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ना रहती हो, इसीलिए बॉन्ड नहीं बनाते। और एक खास बात, जो बॉन्ड बनाते हैं
उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे इसके लास्ट शेल में ये 2, 8 एक ही है, K में 2, 1s2, 2h2, 2p6, 3h2, 3p5। तो अभी भी किसी ने कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखी है या उसकी वीडियो नहीं देखी है तो समझ जाइए, अगर मैंने किसी चीज को कहा कि उसे देख के आना है तो वो बात सीरियस होती है। देखिए पहले ही क्लास में आ गया, हर क्लास में आएगा ये 2, 8, 7। तो क्या देखा आपने, जो बॉन्ड बनाते हैं यानी दूसरों के साथ जुड़ते हैं उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी खत्म हो जाती हो, तो फिर ये क्यों बॉन्ड बनाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बॉन्ड बनाते हो, और जब ये 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हो तो इनके अंदर भी दूसरों से जुड़ने की कैपेसिटी खत्म हो जाती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि NaCl से इसीलिए जुड़ रहा है क्योंकि सोडियम का ये सपना है कि वो भी नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, और नोबल गैस की तरह बनने का मतलब है आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेना। क्लोरीन का भी बचपन से ये मकसद है कि वो नोबल गैस की तरह बनना चाहती है। नोबल गैस की तरह बनने का मतलब है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेना, और ये नोबल गैस की तरह इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि नोबल गैसेज को दूसरों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, यानी दूसरों से कंबाइन नहीं होना, दूसरों की जरूरत नहीं है। तो हर इंसान ये चाहता है कि दूसरों की जरूरत ना पड़े, तो वैसे ही ये दोनों भी एक दूसरे से इसलिए जुड़ जाते हैं ताकि इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और फिर इन्हें किसी के साथ जुड़ने की जरूरत ना पड़े। यही बात समझ में? यस यस सर। यस हम्म, सर। सुनना भी है, कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चे वाला टॉपिक है। तो इन्होंने ये किया कैसे, सुनना मेरी बात। सोडियम ने कहा कि मेरे तो सबसे पास नियॉन है। अगर आपने ये नहीं देख पाया कि सोडियम के सबसे पास नियॉन है, बेवकूफ हो तुम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, नियॉन का 10 है, तो सोडियम के सबसे करीब नियॉन है, तो सोडियम के लिए सबसे आसान नियॉन की तरह बनना है। तो सोडियम ने क्या किया, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, जिससे सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन रह गए 10। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2, 2s2, 2p6, यानी किसकी तरह बन गया ये, नियॉन। तो यानी कि ये एटम इसलिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है ताकि ये इनमें से किसी की तरह बन सके, और कोई भी एटम उसकी तरह बनना पसंद करता है जिसकी तरह बनना आसान हो। जैसे क्लोरीन के लिए सबसे आसान किसकी तरह बनना है, सर आर्गन। आर्गन, है ना? यस सर। क्योंकि आर्गन क्लोरीन के सबसे करीब है। तो क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने पे माइनस आता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन पे। 18 का मतलब ये किसकी तरह बन गई, आर्गन। तुम मेरा यकीन मानो कि आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना। ये अब देखो, ऐसे लिख देते हैं कि भाई ये जो है वो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो इन्होंने एक रूल निकाला जिसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अभी आएगा देखना, कठिन आएगा, ये तो ऐसा ही है, लेट इट गो है, ये सीख लो बस इसे। तो ऑक्टेट रूल, इससे तुम्हें बस ये रहेगा कि कुछ पेज स्टार्टिंग के पढ़ लिए, पहला पेज है ये। ऑक्टेट रूल का मतलब हिंदी में लिख रहा हूं, अरे इंग्लिश में ही लिख देता हूं। एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम आपस में जुड़ते हैं टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस configuration. Atoms combine together
to achieve nearest noble gas configuration or to complete 8 electron in their valence shell, or to complete 8 electron in their valence shell by loss, gain और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मैं टॉपिक बदलूं आप भी बदल जाना अपने माइंड से। हिंदी में लिखा है कि एक नियम है ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्टेट का नियम मतलब एटम आपस में जुड़ते हैं ऑक्टेट नियम की वजह से। ऑक्टेट नियम ये है कि सभी एटम ये चाहते हैं कि वो नोबल गैस की तरह बन जाएं, या सभी एटम अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। लास्ट में 8 हो गए ना, 6 और 2 8, 6 और 2 8। इसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन सीखना। जैसे दिखे कि लास्ट में 6 2 8 हो गए, समझो इन चीजों को, ये 6 2 8 हो गए। ये थोड़ी लिखना है, नहीं थोड़ी है, ये समझ में आ रहा है। ये थर्ड शेल है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो ये कॉजल लुइस ने बताया। अब इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन ये पुरानी बात है। अब ये मतलब बचकाना हरकत है, वजह कुछ और है, और वो वजह इस चैप्टर में थोड़ी लेट आएगी। लेकिन मैं आपको जो भी सिखाऊंगा ना आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत। इस चैप्टर में फर्स्ट टर्म में आपके नंबर के लिए ये आपके आ गया होगा समझ में। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए, वरना इसे मैं मिटा रहा हूँ। आप तो समझ रहे कि बॉन्ड इसलिए बनाते हैं, एक स्टोरी थी। आ गया सर समझ। तो मैं एक लाइन बोलता हूं, एटम्स के जुड़ने को कहते हैं बॉन्ड बनाना। जब मैं कहता हूं ना बॉन्ड बनाना, तो पता नहीं आपके दिमाग में क्या आता है, मगर मैं आपको बता दूं कि एटम्स के जुड़ने को ही कहते हैं बॉन्ड बनाना। जैसे ये दोनों अब आपस में जुड़ गए, प्लस माइनस। भाई प्लस वाली चीज अकेले नहीं रह सकती ना, क्योंकि प्लस वाली चीज को माइनस वाली चीजें जो है इन्वायरमेंट में वो अटैक कर देंगी, उन पर जुड़ जाएंगी उनसे। अब माइनस वाली चीज अगर प्लस से जुड़ जाएगी तो सबसे पास यही है, जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन इनके बीच हो रहा है तो यही सबसे पास बैठा होगा, तो इसी से जुड़ गया ये थोड़ी दूर हो जाता तो कोई दूसरा माइनस आगे यहाँ जुड़ जाता। इन्वायरमेंट में तो न्यूट्रल, प्लस वाले, माइनस वाले, हर चीज घूम रही है। हाँ, तो ये बहुत जल्दी हम एक खास बात पे आ गए। जैसे चैप्टर 1 में मोल कंसेप्ट है और चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसी तरीके से चैप्टर 4 में ये टॉपिक है। यानी आज मैंने ये पढ़ा दिया, अब अगर कोई बच्चा आता है तो मैं उसे इस टॉपिक की वजह से एंटर नहीं कर सकता हूं क्लास में। ये टॉपिक है मोड ऑफ बॉन्डिंग, मतलब एटम के जुड़ने। हाँ सुनते हैं इसे। मोड ऑफ बॉन्डिंग, देखो एटम्स के जुड़ने के तरीके, ये तो मैं समझ गया कि एटम क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि एटम्स जो है वो नोबल गैस बनना चाहते हैं, इसलिए वो जुड़ जाते हैं। मगर उनके जुड़ने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहला है आयनिक बॉन्ड, नहीं पहला कोवेलेंट, कठिन पहले कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा रहेगा आयनिक, इस पे कोई सवाल नहीं आएगा इस पे। तीसरा रहेगा कोऑर्डिनेट, इस पे आएगा, कंपटीशन में ज्यादातर आता है, ये आप सीख जाएंगे अच्छी तरीके से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो पहले हम क्या डालेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड मैंने हेडिंग डाली, सीखना एक एक करके स्टेप वाइज। तो जी ऐसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच बनते हैं
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। सीखना H2। मैं ये कह रहा हूं कि यहां दो हाइड्रोजन एटम ने एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है। ये कैसे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं किया है, शेयरिंग किया है? क्योंकि दोनों एटम एक जैसे हैं। दोनों एटम एक जैसे हो या दोनों एटम नॉन मेटल हो, देखना इसे लिख रहे हैं, देखो सेम एटम हो या बोथ नॉन मेटल हो, तो 95% आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें तो 100% है सेम एटम में। और अगर सेम नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, नॉन मेटल है, तो कोवलेंट बॉन्ड है। आपने सुना होगा कि आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, एक चीज हो मेटल दूसरी हो नॉन मेटल। ये परेशानी नहीं आएगी आपको, ये तो बेकार की बात है। अब देखना, ये मैंने बता दिया ना कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। अब तुम्हें सीखना है कैसे बन रहा है। जैसे H है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो मुझे ये बताओ, इन दोनों को किसकी तरह बनना है? सर हीलियम। बाकी समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ, गुड। दोनों को हीलियम बनना है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2, सबसे पास इनके हीलियम ही है। तो इन्हें जिसकी तरह बनना है, इसकी वैलेंसी लिखना सिखा देता हूं। इसे किसकी तरह बनना है? हीलियम। तो हीलियम की तरह बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 1 माइनस, माइनस मतलब चाहिए 1 माइनस। तो वैलेंसी से क्या पता लगेगा? वैलेंसी से ये पता लगता है ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब ये एक शेयर करेगा, तो ये थोड़ी 2 शेयर करेगा, ये भी एक ही शेयर करेगा। तो वैलेंसी निकालने का मकसद है ये पता करना कि कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ये दोनों एटम एक साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, ये दोनों एटम जुड़ जाते हैं ताकि ऐसा लगे कि इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2। ये हो गया H सिंगल H। ये मैं मानता हूं ये आसान है, मगर देखते जाओ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आसान ही रहेगा, अभी देखते जाओ। अब जरा HF समझ लेते हैं। एक काम तुम्हें करते रहना लगातार, और ये जो बच्चे चुप बैठे हैं ना भाई, ऐसा मत करो। तुम्हें क्या ये लग रहा है कि मुझे ज्यादा जरूरत है पढ़ाने की और तुम्हें पढ़ने की कम है? अबे बेवकूफ हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। मैं तो ऐसा दुकानदार हूं जिसपे कस्टमर आता ही आता है, समझ रहे हो? तुम सीखो बस। अच्छा, ये लास्ट शेल है और यही फर्स्ट है, तो ऐसे कर लो, H एक ही इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन, फ्लोरीन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, ये मत लिखना फर्स्ट वाले, लास्ट वाले लिखना। 5 और 2 7, 7 लिखो, जोड़े में लिखना 2 2 4। अरे लास्ट वाले लिखने हैं, सुन लिया ना आपने, सुन लेना एक ही बार, लास्ट वाले लिखने हैं। H में 1 है, F में 7 है, लास्ट शेल में। H में लास्ट शेल में 1 है, F में 7 है। अच्छा, इसे किसकी तरह बनना है? सर हीलियम। और इसे? नियॉन। नियॉन। हाँ, इसे नियॉन की तरह बनना है, क्योंकि फ्लोरीन में 9 है और नियॉन में 10 है। ये साइड में लिख लो चाहे। हीलियम में 2 है, फ्लोरीन हीलियम के बाद आएगा नियॉन 10, यानी या तो किसी को 2 की तरह बनना है, किसी को 10, किसी को 18। अच्छा, तो यानी इसे अगर हीलियम की तरह बनना है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए तो एक ही शेयर करेगा। ये एक शेयर करेगा, तो फ्लोरीन भी 10 थोड़ी करेगी, फिर 6 बचा के रखेगी, एक ही शेयर करेगी। तो हाइड्रोजन पे तो हो गए 2 हीलियम की तरह, और फ्लोरीन पे हो गए 8 लास्ट शेल में, और टोटल हो गए इस पे 10। 5 2 7, 5 2 7 2 9, 9 तो थे ही पहले से, एक ये शेयरिंग वाला भी आ गया, 10 हो गए।
यहाँ पर 8 ही दिखेंगे क्योंकि ये तो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है। 2 तुमने ये छोड़ दिए ना, ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब नियॉन। यहाँ एक चीज सीखो, जो इलेक्ट्रॉन शेयर है, भाई इंपॉर्टेंट बात है, 12th में मेरी क्लास में एक बच्चे से पूछी गई थी, उसकी इंसल्ट हुई थी। जो इलेक्ट्रॉन शेयर है उन्हें कहना है बॉन्ड पेयर। अबे सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, या शेयर्ड पेयर, नाम से ही पता चल रहा है। जो ये बचे हुए हैं इसे कहते हैं लोन पेयर, बचे हुए इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। ये बता दो एक बार, आगे समझ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक तरह बस चुपचाप बैठे रहो, स्क्रीनशॉट लो। बहुत जबरदस्त टॉपिक आने वाला है, वेट करो बस। देखो आज आ जाए या कल तक लग जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आएगा। O2, N2 और CO2, इन 3 को सीखो, सीखते रहो ऐसे ही। 2 ऑक्सीजन एटम, भाई ये बात बताते रहना है साथ साथ, है ना, किसको किसकी तरह बनना है, इससे फर्क पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं तो समझ जाओ कि ये आपके टॉपिक को आसान बनाएगा। तो ये बता दो इसे किसकी तरह बनना है। Sir, neon. Neon. हाँ, Neon. हाँ, सर एक बारी मैं फोन से आया हूँ, वो एक बारी एक्सेप्ट कर लो। नियॉन की तरह। अच्छा तो ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं यहाँ, Yes, sir. लास्ट वाले लिखने Yes, हैं। sir. हाँ, तो 6 लिखने हैं। तो ये कितने शेयर करेगी ये बताना। Sir, 2. 2, क्योंकि इसे नियॉन की तरह बनना है, और नियॉन की तरह बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो जितने कम है उतनी ही शेयर करेगी। ऑक्सीजन को नियॉन की तरह बनना है, इससे थोड़ा ठीक करो इसे, रुक जाओ 1 मिनट रुको। हाँ, ऑक्सीजन को नियॉन की तरह बनना है, जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने लिख लिया वैलेंसी है 2 माइनस, 2 चाहिए, तो 2 इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस नहीं। 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं तो 2 ही शेयर, जितनी वैलेंसी आए उतनी ही शेयर करेंगे। ऑक्सीजन लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट तुम्हें बहुत छोटे दिखेंगे इसलिए डार्क कर रहा हूं। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसने शेयर किए, 2 इसने, इससे बचे 4। जो बचे उन्हें क्या बोलते हैं, बोलना एक बार मुंह से। Lone pair. Lone pair. वेरी गुड, लोन पेयर। और जो शेयर्ड है उन्हें बॉन्ड पेयर, ये सीखना है। हाँ, नाइट्रोजन, अब तुम डायरेक्ट ये बताओगे, तुम बताओ मानसी, ये तो बता देंगे, तुम बताओ नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे। 1. बहन सोच लो। 3 शेयर करने हैं। अभी बताता हूं। नाइट्रोजन के को बनना है नियॉन की तरह, और नियॉन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन को नियॉन की तरह क्या क्यों बनना है, सुन लेते हैं, चलो यार एक बार देख लेते हैं ना, कभी इन्हें समझ ही ना आ रहा हो किसी किसी को। ये 3 सर की तरह ताकि बनना उसका है। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन को नियॉन की तरह बनना है। हाँ सर। हीलियम की तरह क्यों नहीं बनना है, हीलियम की तरह क्यों नहीं बनना है। सर क्योंकि उसकी लास्ट शेल में 2 है। नहीं नहीं, तुक्का मार रहे हो तुम। सर नियरेस्ट जो होगा उसमें करना होगा ना, मैं तो नियरेस्ट तो नियॉन है। हाँ हाँ हाँ,
भाई देखो मानसी, अभी सीख लो। 7 किसके सबसे पास है ये बताओ, तुम जवाब देना। 7 किसके सबसे पास है? 10 के। तो 7 जो है वो 10 की तरह ही तो बनेगा। हीलियम दूर है उससे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम की तरह बनना मुश्किल है, नियॉन की तरह बनना आसान है, इसलिए नाइट्रोजन नियॉन की तरह बनेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन लिखो ना, लास्ट शेल में 5 ही है। 3 2 5, डिटेल पे ध्यान दो। 1 2 3 4 5। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्लो पढ़ा दें, कि बिल्कुल स्लो। समझो चैप्टर भी इतने आ रहे हैं। कितने शेयर करेगा ये? 3, क्योंकि इसे 3 की ही जरूरत है। Yes, तो sir, 3 3 करेगा। शेयर करेगा। ये भी 3 शेयर करेगा। तो 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2। 2 बचे। और इस पे भी 2, तो इसके बीच आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो, ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर ध्यान देना। ये हमेशा लास्ट शेल वाले बचे हुए होते हैं। आपको हिसाब लगाना पड़ेगा आगे कि 2 कैसे बचे। तो आप कैसे हिसाब लगाएंगे? देखो, ऐसे मत करना कि नाइट्रोजन पे 7 थे, 3 ये, 2 ये, 2 कहाँ गए? अरे ये लास्ट शेल वाले 5, लास्ट शेल से होता है। लास्ट शेल में 5 थे, लास्ट शेल वाले दिखाते हैं यहाँ। 3 शेयर कर दिए, 2 ये रहे, 5 हो गए पूरे। पता है, जब अलग अलग, जब 3 एटम हो, सुनना, मोर देन 2 एटम। अब आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आया है जिसमें 2 से ज्यादा एटम है। गौर करो, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन। तो ऐसे में एक एटम होता है सेंट्रल, जो बीच में रहता है, और 2 होते हैं सराउंडिंग। सेंट्रल और सराउंडिंग पढ़ाते वक्त तेज नहीं चलेंगे। 3 एटम है मेरे पास, तो एक को तो रखना होता है सेंटर में, 2 होते हैं सराउंडिंग। तो सराउंडिंग मेरे पास 2 है। सेंट्रल किसे कहते हैं? जो बीच में रहेगा। कैसे पता चलता है कि बीच में कौन रहेगा? जो अकेला हो। देखो ये अकेला है ना, ये बीच में रहेगा। अभी के लिए ये नियम है, जो अकेला दिखेगा वो बीच में रहेगा। सराउंडिंग, सराउंडिंग एटम ये तय करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। यानी सेंट्रल की इंपॉर्टेंस कम है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। हमेशा आपको सेंट्रल की इंपॉर्टेंस कम दिखाई देगी। यानी सेंट्रल पर डिपेंड नहीं करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। अब सराउंडिंग पर आ जाते हैं। सराउंडिंग कैसे बता रहा है कि कितने शेयर होंगे? कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है। 2s2 2p2, वैलेंसी है 4। 4 दे दे तो हीलियम बन जाएगा, 4 ले ले तो नियॉन। 4 वैलेंसी है। किसी की वैलेंसी ना पता हो, कार्बन की वैलेंसी तो पता ही होती है बच्चे को 9th क्लास में। ऑक्सीजन, तुम ये बताओ ऑक्सीजन को किसकी तरह बनना है, और ये भी बताना कि यहां पर मैं कितने डॉट लगाऊं, है ना। दोनों चीजें एक साथ बताना। 1s2 2s2 2p4। अब बताओ ऑक्सीजन को किसकी तरह बनना है? नियॉन। नियॉन और की कितने नियॉन 6 कितने कितने डॉट लगाऊंगा यहाँ? 6। 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने डॉट लगाऊं? 4 4 जोड़े में, 1 2 2 4। यहाँ तो 6 ही आएंगे। अब ये बता दो कि मैंने ये लिखा है कि सराउंडिंग एटम ये तय करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो ये क्या तय कर रहा है? सुनो, 8 है, 10 बनना है तो 2 शेयर करने हैं। 2 शेयर कर दो, 4 बचे। ऐसे लगाऊंगा ना डॉट तो कम दिखेंगे, इसलिए डॉट में टाइम लग रहा है। इसने भी 2 शेयर कर दिए। मैंने रिकॉर्ड कर दिया क्लास, एक बार ध्यान से देख लेना। आपकी बार तुम्हें पता लग गया है देखना क्या है। तो ये भी 2 ही शेयर करेगा,
दो यहाँ शेयर कर देगा, तो वहां, तो स्ट्रक्चर हो गई सी डबल बॉन्ड ओ, एक लोन पेयर इस पे बचा, दो बचे, और दो लोन पेयर इस पे बचे। सुनते जाओ भाई अभी प्यार से, ये आ गया होगा समझ, नहीं आया तो पूछ लीजिए, सबको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यस सर, लास्ट की तरफ से जहाँ पे सराउंडिंग के बाद से। शुरू से बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। तीन एटम आ गए थे, जब तीन एटम अब जो केस आएंगे वो 3 4 5 ऐसे के ही आएंगे। एक को रखना होता है सेंट्रल, सेंट्रल वो होता है जो अकेला रहेगा, और ये सराउंडिंग। यहां डॉट वो लगाने होते हैं जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सराउंडिंग ये तय करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ऑक्सीजन ने क्या तय किया कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? ऑक्सीजन को दो की नीड है, नियॉन बनना है, दो की नीड है, दो शेयर करेगी। ऑक्सीजन पे 6 थे लास्ट शेल में, 2 और 4, 6 में से 2 शेयर कर दिए इसने, 4 बचे। अब ये 2 शेयर करेगी तो कार्बन भी तो 2 ही शेयर करेगा, बराबर में होती है ना शेयरिंग। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन को भी 2 शेयर करने हैं, इसने भी 2 शेयर किए, तो कार्बन के तो चारों शेयर हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ। कार्बन पे लास्ट शेल पे 4 थे। हालांकि यहाँ कार्बन को नहीं देखा गया, सराउंडिंग को देखा गया कि कितने शेयर करने हैं। कार्बन अपने आप ही ठीक हो गया। कार्बन पे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 2 6 2 8, इन पे भी 8 8 हो गए। और ये जो 8 है ये टोटल नहीं है, ये लास्ट शेल वाले हैं, ये लास्ट शेल में 8 हो गए हैं, लास्ट शेल में 8 आगे समझ। यस सर, अब यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। अगले एग्जाम्पल देखते जाना, इन्हें घर जाके बनाना सबको। NH3 है ना। अब मैं एक प्यार से सवाल पूछूंगा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये बताऊं, सेंट्रल और सराउंडिंग को नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। H2O, एक मिनट रुक जाओ, H2O, OF2, 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 ये यहां हो जाएगा, और सोचने दो। CH4 सही है, ये भी बता देते हैं एक बार। SF4, SF4, F 4 4 6 2 8 नहीं, SO2, S डबल बॉन्ड नहीं, ClF3 3 नहीं, O3 नहीं। एक एग्जाम्पल तो है, मेरे याद नहीं आ रहा है, H2Cl2, H2Cl2, CH3 नहीं, NH3OF2, H2O, CH4। एक है एग्जाम्पल ऐसा जो मैं सोच सकता हूँ, CO2 नहीं, H2O2 नहीं, H2O2 में भी दिक्कत है। इनमें क्या दिक्कत है कुछ दिक्कत? तो ये हमें आएंगे नहीं, आएंगे ना, अभी आज नहीं आएंगे, ये सिमिलर टाइप है। CH4 H2O OF2 CH2 H4 OF2 बस एक मिनट होगा। BRF3 CH4 NH4 plus CCl4, CH4 CCl4 SO2 डबल डबल, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है? N. हाँ, N है सेंट्रल और H है सराउंडिंग। कैसे भी लिख लो, मतलब थोड़ा ऐसे लिख लेना कि ठीक सा लगे। H2O
इसको टेढ़ा इसीलिए बनाया जाता है, ये टेढ़ा होता है, मगर आप अगर ऐसे भी बनाएंगे तो कोई काटेगा नहीं, होता ये टेढ़ा ही है, और ये सच में ऐसे ही होते हैं किसी एंगल पे। लेकिन आप अगर ऐसे भी करेंगे तो कोई काटेगा नहीं, फिलहाल नहीं काटेगा, थोड़ी देर बाद काटेंगे अगली क्लासों में। OF2, CH4, CCl4। हाँ तो देखो प्यार से आराम से, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, मगर आपको तो पता ही है नाइट्रोजन पे डिपेंड नहीं करता कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन सेंट्रल है, सराउंडिंग बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो अगर आपको अब भी मेरी ये बात याद हो गई है तो आप मुझे बता दीजिए यहाँ कितने शेयर होंगे। सर 1। हाँ सर हाँ, बाकियों को मैं समझा दूं। हाइड्रोजन को हीलियम की तरह बनना है, और हीलियम की तरह बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 ही शेयर करेगा। हाइड्रोजन ने 1 शेयर कर दिया, तो नाइट्रोजन भी कितने शेयर करेगा? सर एक ही एक। करेगा सर। तो फिर यहाँ भी सेम ही बात रहेगी। अब तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें ये बताना है कि नाइट्रोजन में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए। सर 4। सर 4। हाँ जी सर 4। नहीं, लास्ट शेल वाले कितने हैं? 5। 5 में से 3 शेयर हो गए, 1 2 3, 5 में से 3 नाइट्रोजन ने क्या कर दिए? शेयर, तो बचा 1 पेयर। अबे कितने हैं? 3 2। अच्छा सर ठीक है 2। 5 में से 3 शेयर, तो बचे कितने? 2। यहाँ आ जाओ। अब तुम इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि तुम्हें ये पता है कि हाइड्रोजन तो 1 ही शेयर करता है पहले से। यस सर। अब ऑक्सीजन का लिख लो। तुम्हें ये बताना है कि ऑक्सीजन पे बचेंगे कितने। भाई सारे कोशिश करो ये बात की कि कितने बचेंगे, है ना? ठीक है, हाइड्रोजन ने 1 शेयर किया, ऑक्सीजन ने 1। हाइड्रोजन ने 1 शेयर किया, ऑक्सीजन ने 1। कितने बचे ऑक्सीजन पर? सर 4। 4। बिल्कुल जी, वेरी गुड, 4। आगे आ जाओ। ऑक्सीजन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा कितने बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि फ्लोरीन है सराउंडिंग। तो ऑक्सीजन को लिख लो फिर भी 8, 1s2 2s2 2p4, और फ्लोरीन है 9, 1s2 2s2 2p5। हाँ, तो कितने शेयर करेगी फ्लोरीन? सर 1। 1। और ऑक्सीजन भी 1 ही सर करेगी, सर वो भी 1 ही करेगी, क्योंकि फ्लोरीन ने 1 किया है। अब कितने बचे ऑक्सीजन पर? 4। सर 4। फ्लोरीन पे बताओ। सर उस पे 6 बचेंगे। हाँ, 7 थे लास्ट शेल में, शेयर कितना किया है? 1, तो कितने बचे? 6। 7 थे लास्ट शेल में, 1 शेयर किया है, तो कितने बचे? 6। हाइड्रोजन का तो तुम्हें पता ही है कितने शेयर करेगा? 1। सर कार्बन भी 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन भी 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन भी 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन भी 1। कार्बन पे कितने बचे? सर 0। कुछ नहीं बचा, क्योंकि लास्ट शेल में 4 ही होते हैं, और 1 2 3 4 चारों शेयर कर दिए। क्लोरीन पे आ जाओ। कार्बन का लिख लो एक बार 6, 1s2 2s2 2p2। क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 2 8 7। तुम बताओ मानसी, तुम ही बताना बस, क्लोरीन कितने शेयर करेगी? सर 3। अरे बहन, सर 1। 1। अब इसकी वजह बताओगे तुम, क्यों 1?
अच्छा, क्लोरीन को किसकी तरह बनना है ये बताओ। सर Neon. आर्गन। आर्ग इसे बता दो तो है ना, तुम तो बता दोगे। तो ये आज इस बैच में पहली बार आई है ना, तो ये बता देगी। अभी रुको 1-2 मिनट। अच्छा, क्लोरीन मानसी सबसे पास किसके है? आर्गन तो क्लोरीन किसकी तरह बनेगा? सर आर्गन की तरह। आर्गन की तरह बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर एक। तो शेयर भी कितने करेगा? एक एक। हाँ, तो एक शेयर कर दिया तो कार्बन भी एक ही शेयर करेगा। क्लोरीन ने एक शेयर कर दिया, कार्बन भी एक शेयर करेगा। क्लोरीन ने एक शेयर कर दिया, कार्बन भी एक ही शेयर करेगा। क्लोरीन ने एक शेयर कर दिया, कार्बन भी इतने एक ही शेयर करेगा। तुम बताओ भाई मयंक, कितने बचे क्लोरीन पे? मयंक तो ऐसा लग रहा है सो रहा दिख रहा है। मनमीत तुम सर, बता रहा 6। क्लोरीन 6 बचे। अब ये सीख लो मानसी की 6 कैसे बचे। 7 थे लास्ट शेल में। सर एक दे दिया इसलिए 6 हाँ बचे। बस, अभी इस रिकॉर्डिंग को देख लेना अधिक जानकारी के लिए, और उससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप चले जाना, वैसे हम वहां मिलेंगे नहीं क्योंकि वो है ही नहीं। इस तरीके से आपको ये वाली स्ट्रक्चर बनानी है। मैं गारंटी लेता हूँ लिखित में कि 100% फायदा होगा। बस जी, इतना इनफ है। टॉपिक खत्म हो गया, टाइम की बात नहीं है आज के लिए, यही है बस। सर क्लोरीन वाला एक बार और बोल दो, मैं 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। तो कुछ नहीं भाई, डिस्कनेक्ट की कोई जरूरत नहीं। देखो समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा, देख के भी आ सकता है, लेकिन फिर भी सीख लो। तुम ये बताओ क्लोरीन को किसकी तरह बनना है राज आर्यन? आर्गन की तरह। तो आर्गन की तरह बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो एक शेयर कर दिया क्लोरीन ने, यस सर। तो कार्बन ने भी एक किया। एक क्लोरीन ने, एक कार्बन ने, एक क्लोरीन ने, एक कार्बन ने। अब क्लोरीन पे कितने बचेंगे? क्लोरीन 6। 6 देख के बता दिए। 5, 2, 7। 7 में से एक शेयर कर दिया तो कितने बचे? 6 ही तो बचे सर, 7 में 6। तो इसीलिए सब पे क्या क्या लिखा है? 6 बचे हुए। ठीक है, जिसकी रिकॉर्डिंग हो रखी है। तो ये ऐसा नहीं कि टाइम खत्म हो गया, 10 बज गए इसलिए छुट्टी कर रहे हैं, टॉपिक खत्म हो गया है। अब इसके आगे जो ऑक्टेट, जो कोवलेंट बॉन्ड आएंगे वो कठिन होंगे। देखते हैं हमें क्या करना है उसके लिए। कठिन लगेंगे नहीं तुम्हें? है कठिन, लेकिन मैं कुछ करूंगा उनका। हाँ एक बात सुनो भाई, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। रुको 1 मिनट भाई।